अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे तौबट की। तौबट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि तौबट को यूँ समझें कैसे नीलम वैली का जो है ना वो टॉप जो है डेस्टिनेशन कह सकते हैं, टूरिज्म डेस्टिनेशन या टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो तौबट है नीलम वैली का। और नीलम वैली का अगर आपको नहीं पता तो वो मैं बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। तो नीलम वैली के बारे में तो ये आपको सबको पता होगा, उसके जो एंड पॉइंट है वो तौबट है, क्योंकि तौबट में आके जो है ना नीलम वैली की रोड ख़त्म हो जाती है और यहाँ से आप आगे कम से कम गाड़ी पे नहीं जा सकते। तौबट एक अच्छी जगह है और यहाँ पे नॉर्मली 4x4 गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन उम्मीद है 1-2 साल तक यहाँ पे रोड अगर जिस तरह काम हो रहा है वो तैयार हो जाती है तो उसके बाद कोई भी गाड़ी आ सकेगी। लेकिन क्योंकि एक पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ता है तो यहाँ पे बेहतर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ लेके आएँ, या वो गाड़ियाँ जिनकी रोड से हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब तौबट को वैसे तो नीलम वैली का क्राउन भी कहा जा सकता है, द क्राउन ऑफ नीलम वैली, द किंग ऑफ नीलम वैली, सब कुछ जो है ना वो तौबट है। और यकीनन कोई भी जो नीलम वैली को देखने का शौकीन है तो वो तौबट को देखे बगैर कभी भी वापस नहीं जाएगा। तौबट एक छोटा गांव है और यहाँ पे सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात यह है कि क्योंकि नॉर्मली जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल जगह होती हैं जहाँ पे टूरिस्टों को परेशानी हो सकती है। लेकिन तौबट एक अच्छी जगह इस लिहाज से भी है कि आप देख भी सकते हैं कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल सर्विस अवेलेबल है। अभी तो ये 2G में है जिस टाइम अभी की मैं बात करूँ 2022 की, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे 3G 4G सर्विसेज का आगाज़ हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउसेस मिल सकते हैं यहाँ पे रिहाइश के लिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करना चाहें तो आपको कैंपिंग की सर्विसेज भी मिल सकेंगी। इसके अलावा तौबट की एक अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी लिहाज से किसी भी परेशानी का सामना नहीं हो सकता। यहाँ पे चोरी चकारी का डर बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारे अट्रैक्शंस पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आप जाके बैठ के अपनी जो शामें, अपनी जो छुट्टियाँ उनको सुहाना बना सकते हैं। इवन कि यहाँ पे एक बड़ा दरिया गुजरता है साथ में जिसको दरिया नीलम कहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक नाला भी आ रहा है जो कि गगई गलगित वाली साइड से होता हुआ गगई से गुजरता हुआ तौबट में दाखिल होता है। और ये जो है ये तौबट की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगा देता है। तो तौबट में सबसे जो खूबसूरत देखने वाली जगह है वो यही दो दरिया के साथ संगम में बैठ के, आप दरिया के किनारों में बैठ के आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा भी खैर बहुत कुछ है, आप चाहें तो कुछ ऐसे अट्रैक्शन हैं जहाँ पे आप पैदल आ जा सकते हैं। तौबट के अंदर जो रेट्स वगैरह हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं, बरक्स मरी और दूसरे जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उनके मुकाबले में यहाँ पे रेट्स वगैरह बहुत कम हैं। आपको गर्मियों के दिनों में बहुत आला क्वालिटी का खाना मिल सकता है, अलबत्ता एंड सीज़न पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे कि अक्टूबर के महीनों में अगर आप वहाँ पे आते हैं, जो फॉल के सीज़न जो मौसम है वहाँ, तब आपको परेशानी हो सकती है। आपको बताता चलूँ कि तौबट के अंदर मौजूद जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको आप ऑनलाइन या एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा या आप फेसबुक से उन पेजेस के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तौबट के अंदर आपको गाड़ियां पार्क करने का कोई मसला नहीं होगा, आप अपनी आराम से गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पाक आर्मी और जो हमारी एजे के पुलिस है उसकी चेक पॉइंट पोस्टर्स मिलेंगी, चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपने अपनी एंट्री करवानी है। बल्कि आप नीलम वैली में जब एंटर होंगे तो तभी आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेनी है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कार्ड दिया जाएगा, टूरिस्ट कार्ड, जिसको आप कहीं भी नीलम वैली में दिखा के अपना जो है ना वो आईडी प्रूव कर सकते हैं कि आप एक टूरिस्ट हैं। याद रखिएगा कि कहीं पे भी आप जब किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट की तरफ जाते हैं और रास्ते में अगर कोई चेक पोस्ट या चेक पॉइंट है वहाँ पे अपनी एंट्री लाजमी करवाएं, क्योंकि किसी भी हादसे की सूरत में वो आपको आप रीचेबल होंगे, आपको वो कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा आप जब भी नीलम वैली में एंटर होते हैं, आप तौबट आते हैं, तो अपने पास कैश अमाउंट रखिएगा, क्योंकि तौबट में आपको कोई भी एटीएम मशीन नहीं मिलनी। नीलम वैली में आपको अठमकाम, शारदा और केल, इन 3 पॉइंट्स पे सिर्फ एटीएम मशीन मिलेगी और कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो सर्विसेज की जो है ना फरामी में तो अत्तल आ सकता है, रोड्स पे काम लगा हुआ है, यहाँ पे फाइबर ब्रेक हो जाती है। तो आप जब भी निकलें तो याद रखिएगा अपने पास कैश लाजमी रखिएगा।
और सबसे अहम बात, ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बारिशें होती हैं, अचानक से ठंड इतनी हो जाएगी जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे आप। तो आपने ये करना है कि गर्म कपड़े रखने हैं साथ और जैकेट्स वगैरह लेके आना है। वहाँ पे जो गर्मी होगी मुजफ्फराबाद में या नीलम में एंटर होते वक्त, उसको मद्देनज़र नहीं रखना, बल्कि ताओबट में रात के टाइम गर्मियों में भी कंबल लेके सोना पड़ता है मेरे भाई, इसलिए मोहतात रहें, महफूज रहें। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में हमें सवाल पूछें, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। हमारे फेसबुक पेजेस पे भी हमें आप रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।